आजकल के आधुनिक युग में किसी भी प्रमाणों के बिना लोग किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते, चाहे वो रामायण महाभारत जैसी घटित घटनाएं भी क्यों न हो। भारत और श्रीलंका में आज भी करोड़ों लोग मौजूद हैं जो विश्वास करते हैं कि रामायण असल में हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चीज का विश्लेषण करने वाले हैं कि सच में रामायण हो चुका है या नहीं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सबूत देने वाले हैं जिसे लोग रामायण में हुई घटनाओं से संबंध बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, यह आपकी आंखें खोल देगा। इतिहास में ऐसा वर्णन किया गया है कि रावण के पास सोने की लंका थी। श्रीलंका में सिगिरिया नाम की एक जगह है जहां पर 700 फीट का खड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ पर आज भी किसी महल की नींव मौजूद है, जो साफ साफ ये संकेत देती है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर कुछ न कुछ तो मौजूद होगा। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर रावण का महल हुआ करता था। बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं कि ये पहाड़ रावण की लंका नहीं बल्कि श्रीलंका के राजा कश्यप जी का महल था। पर आप अगर ध्यान से निरीक्षण करोगे तो ये पहाड़ आपको बाजुओं से काला दिखाई देगा और इसके आसपास कुछ ऐसी जगह है जहां काले रंग की मिट्टी मौजूद है, जो इस बात के संकेत दे रही है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर भीषण आग लगी होगी। और इतिहास में इसका वर्णन भी है कि महाबली भगवान हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई थी। देखिए, विजयादशमी यह वही दिन था जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का दहन किया था। इस दिन को दशहरा भी कहा जाता है और इस दिन से 21 दिन बाद पैदल यात्रा करते हुए भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे और इसी दिन दिवाली मनाई जाती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि भगवान श्री राम जी को श्रीलंका से अयोध्या पैदल आने में 21 दिन लगे थे। और आप अगर गूगल मैप्स पर सर्च करोगे कि श्रीलंका से अयोध्या पैदल आने में कितना समय लगता है तो गूगल मैप्स भी आपको 21 दिन ही दिखाएगा। यानी कि हजारों साल पहले लिखित रामायण श्रीलंका से अयोध्या तक की दूरी 21 दिन की बताता है, वही आजकल के एडवांस गूगल मैप्स भी ये दूरी 21 दिन की ही बताते हैं। ये कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर आप भारत का नक्शा ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको श्रीलंका भी दिखाई देगा और इन दोनों देशों के बीच में पूरी तरह से पानी है। वाल्मीकि रामायण में किसी राम सेतु का वर्णन किया है। रामायण में लिखा है कि रावण ने जब माता सीता का हरण किया था तब रावण उन्हें अपनी लंका ले गया था और जब प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ लंका की तरफ चल पड़े तो उन्हें बीच में समंदर लगा, जिसे पार करने के लिए प्रभु श्री राम जी के वानर सेना ने उसके ऊपर पुल बनाया था। अब ये हो गया रामायण में लिखित। अगर आप असल जीवन में कभी तमिलनाडु स्टेट के रामेश्वरम इस जगह पर विजिट करोगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही पुल दिखाई देगा जिसे रामायण में वर्णन किया है। सबसे विशेष बात यह है कि जिन पत्थरों से इस सेतु का निर्माण किया है वो खास तरह के पत्थर हैं जो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। और रामायण में इस पत्थरों का भी वर्णन है कि जब प्रभु श्री राम जी का नाम इन पत्थरों पे लिखा गया तो वो पत्थर भी पानी के ऊपर तैरने लगे। ये पुल भारत और श्रीलंका इन दोनों देशों को आपस में जोड़ता है, जो करीब 50 किलोमीटर लंबा है। ये पुल ठीक वैसा है जो रामायण में वर्णन किया गया है। देखिए, लिखित रूप में मिली हुई सामग्री एक बार झूठ हो सकती है, लेकिन हजारों साल पुराने मंदिरों की दीवारों पर बनाई गई मूर्तियां कभी झूठ नहीं हो सकती। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो मूर्तियां चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि रामायण एक वास्तविकता है। आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।